में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 दिनों में कोरोना के 23 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं। दिल्ली, देश की राजधानी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते देखे जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों में ये मामले बढ़ते दिख रहे हैं। और सबके बीच में खास बात यह है डॉक्टर प्रखर कि टेस्टिंग तो लिमिटेड हो रही है। डॉक्टर मनोज जी ने कहा कि इम्यूनिटी को ब्रेक करने वाला, उसको सरपास करने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है। टेस्टिंग कम हो रही है, तो ऐसे में क्या कर, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। सिम्टम क्या होंगे कि सीधे डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, कोविड कभी गया ही नहीं था। पिछले 5 साल से कोविड है। बस सिर्फ इतना है कि जब टेस्टिंग होती है तो हमें पता चलता है, बिकॉज ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। जैसे सिंपल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, इसी तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। टेस्टिंग नहीं होने के 2 कारण हैं। एक, मरीज टेस्ट नहीं भी कराना चाहते। बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हैं, उनको लगता है सिंपल खांसी जुकाम है तो क्यों हम कोविड की टेस्टिंग के लिए जाएं। और दूसरा, एडवाइस कितना हो रहा है टेस्ट। अगर कोविड का टेस्ट एडवाइस करते हैं तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव आज की डेट में भी निकलेंगे और इसलिए नंबर्स अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोविड की एक तरह से एक वेव की शुरुआत हुई है। लोगों में थोड़ा सा डर बैठना शुरू हुआ है वापस से। तो जब कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और प्रिकॉशनरी जब बताया जाता है कि आप इसको टेस्ट कराएं, तो लोग करा रहे हैं और इसलिए ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो 2025 की ये कोविड की नई वेव इसे कह सकते हैं? बिल्कुल शुरुआत है ये। बिल्कुल शुरुआत है, वेव की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टर मोहसिन जी, मैं लेकिन ये भी इसमें समझना होगा, जब हमने 2020-2021 की जब वेव्स देखी थी तो इकोनॉमी का बहुत ज़बरदस्त बदलाव हमने देखा था। उस समय हमने ये पाया था कि 2020 में जो ग्लोबल जीडीपी थी वो 3.1% में उसकी गिरावट आई थी और 2023 तक का जो आर्थिक नुकसान था वो 4.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंच गया था। तो लगातार ये भी कहा जाता है कि डरो मत, लेकिन क्या करें और क्या ना करें ऐसे में कि लॉस ना हो, पैनिक ना हो, लेकिन लोग स्वस्थ भी रहें। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझना होगा कि जो प्रीवियस वेव्स आ चुकी हैं उनमें सबसे ज़्यादा हिट कौन से मरीज़ हुए, सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा जानी नुकसान या जो हॉस्पिटलाइज हुए वो कौन से मरीज़ थे। वो जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बता दिया, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थे। बट साथ में ये ऐड करूँगा कि जिनको ऑलरेडी हार्ट की बीमारियाँ रही हैं, चाहे किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हो या किसी को स्ट्रोक हुआ हो या कोई ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर हो, उनमें ज़्यादा नुकसान पाया गया, उनमें ज़्यादा देखी गई ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो नुकसान बचाने के लिए बेस्ट तरीका है कि उनको ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करना या मास्क पहनना, वो पहले इनिशिएट करें, या चाहे बूस्टर डोजेस लगवाना, वो पहले इनिशिएट करें। डॉक्टर सुरेंद्र, तो क्या उनको सेफ्टी ज़्यादा करते हैं? अभी देखिए गर्मियों की छुट्टियां बढ़ गई हैं, अब लोग घूमने जाएंगे और अच्छी खासी भीड़ होगी, तो क्या करें, जाएं छुट्टियों पे या ना जाएं? जैसा कि मनोज सर ने बताया कि ये वेरिएंट है, ये सबसे ज़्यादा कॉन्टाजियस है, सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को अवॉइड करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है अभी जितने भी वेरिएंट आए हैं। तो एक पेशेंट है वो 6 से 7 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं हमारे बीच में, उनके लिए बहुत ही घातक होता है ये नॉर्मल फ्लू। उनके लिए कभी भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन कभी भी ये LRTI बन सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कैंसर के पोस्ट कैंसर पेशेंट होते हैं। डॉक्टर राजीव के पास जाऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दूं, कोरोना को लेकर हाई अलर्ट पर है केंद्र। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर समीक्षा की जा रही है, तो सरकार अलर्ट मोड पे तो आ गई है। कई हॉस्पिटल्स को भी आप देखें तो आइसोलेशन वार्ड बनने शुरू हो चुके हैं, कई शहरों में ये सब देखा जा रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब आप बताएं, क्या मास्क, पीपी किट, ऑक्सीमीटर की इनकी डिमांड बढ़ गई है? आपके पेशेंट्स आते होंगे, आपसे पूछते होंगे। बिल्कुल बढ़ गई है और क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। आप पेशेंट के अभिभावक पूछ रहे हैं हमसे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अभी जो हमने जर्नी प्लान की है, क्या हम उसको कैंसिल कर दें? और एक शुरुआती लक्षण है जहां बढ़ते केस अभिभावकों को चिंतित कर रहे हैं, और डरना और सावधान रहना बिल्कुल जरूरी है इसमें, क्योंकि 2020 के बाद 21 में जो हमने मौतें देखी थी वो काफी बड़ी संख्या में थी, और वो इसलिए थी क्योंकि हम कोविड से लाभ। सर, वो समय याद है जब कब्रिस्तान के सामने, शमशान के सामने लाइनें लगी देखी हमने। जी बिल्कुल। तो अप्रोच लगाते थे लोग कि किसी तरह नंबर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग शमशान में जलाने के लिए रिलेटिव के डेड बॉडी लेने को भी तैयार नहीं होते थे, इतना आतंक था उस समय। तो अब डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने, डॉक्टर राजीव जी ने तो साफ कह दिया कि भैया घूमने उमने मत जाओ, छुट्टियां वुट्टियां पे अपने घर पे रहो, आइसोलेशन थोड़ा सा मेंटेन करो, दूरी बना के रखो। आपका क्या कहना है डॉक्टर मयंक? मेरा कहना ये है कि आप अगर घूमने जा रहे हैं, अगर क्योंकि सबके प्लान्स होते हैं, एकदम से कैंसिल करना पॉसिबल नहीं होता, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आप एक आइडिया लेके चले, वहाँ कोई हॉटस्पॉट तो डिक्लेयर नहीं है, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कैसा है, और अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो अपना मास्क पहन के जाइए। आप अगर अभी तक बुकिंग नहीं करी है तो अच्छा है, आप अपना उस जगह पे जाइए जहाँ पे अभी बिल्कुल कोविड का कोई भी वेव का भी खतरा नहीं है।
सावधानी और सुरक्षा में ही बचाव है। फिर नहीं तो ट्रीटमेंट के लिए भागना, आके परेशानी में पड़ना कोई फायदा नहीं। और जो डायबिटिक हैं, जो हाई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, जो कोविड 2021 अगर लोग याद रखें तो वो वेव थी जिसमें ज़्यादातर नुकसान 30 से लेके 45 ईयर्स एज ग्रुप का हुआ था। तो इसलिए ये समझ लेना कि नहीं, हम अगर हम लोग एज ज़्यादा है तो ही हम लोग उस चपेटे में आएंगे, ऐसा नहीं है। आप नज़र रखें, पैनिक करने की बात नहीं, लेकिन नजर पता ही नहीं है। लोग डांस कर रहे होते हैं तो एकदम से पता लगता है गिर गए और डेथ हो गई जी। बात करते करते डेथ हो जा रही है लोगों की। तो कैसे पता लगेगा कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है कितनी नहीं है? तो एक बड़ा सवाल है। ऑडियंस के अगर कुछ सवाल हो तो मुझसे बताइएगा, आप हैंड रेज कीजिएगा, हम पूछेंगे। और डॉक्टर मनोज, क्योंकि आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, हमने तो अभी शो भी किया था अभी आपके साथ में एक, जब पता लग रहा है कि लोग अच्छे भले खाते पीते जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नाच रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, और एकदम से देखा तो उनका डेथ हो गई उनकी। तो अब ऐसे में किन लोगों को ज़्यादा ख्याल करने की आवश्यकता है? क्या करें, क्या ना करें? देखिए, अभी बात चल रही थी कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट जिनको क्रॉनिक इलनेस है, इवन डायबिटीज़ अगर बहुत पुराना है, आपको स्टेंट लगा हुआ है, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, या आपका हार्ट का फंक्शन जिसको हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, पंपिंग कमज़ोर है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, इन लोगों को खास करके बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए, अभी हम लोग बेहतर, तो क्या ये कहें कि अपने बुजुर्गों को संभाल के रखना? जी बिल्कुल, एल्डरली और बच्चे दोनों को संभाल के रखना है। कंटेनमेंट इस समय बहुत जरूरी है कि जो वायरस का इन्फेक्शन है उसको रोक दिया जाए। क्योंकि देखिए, इम्पैक्ट क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है, बट जो भी अभी तक डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से JN.1 वेरिएंट जो है वो माइल्ड होगा। इसका इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ पे थोड़ा होगा, इसलिए डरना नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है।